कि जब मेरे नाना जी मुझे उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, उसको जजनार कहते हैं जी। जजनार इज ऑन द टॉप ऑफ द जबरवन। वहां पे मैं बचपन में उसके साथ जाता था। अच्छा। दबे पाँव चलते थे, वो हमें भी बोलते खांसी करने का अलाउड नहीं था। वो कहते थे यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, ये डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बाउल तो एक ही है ना, ये हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना सारे। हमने जितना सताया है ना नेचर को, बिल्कुल हमने नदी नाले बंद करके होटल और मकान बनाए, हमने वेटलैंड्स को उसको हमने एनक्रोच कर करके हमने पार्कें बनाई, हमने मकान बनाए। और हमें इस चीज से पहले, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, हमें ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि डेवलपमेंट क्या होती है। बड़े बड़े सड़कें बनाने को डेवलपमेंट बताओगे, लेकिन आप फिर डेवलपमेंट के नाम पे आज जिसको हम डेवलपमेंट कहते थे ना, आज तो वबाले जान बन गया ना वो। Energy costs are rising. Orion Valley Solar is your trusted partner. We deliver complete solar solutions. Enjoy long-term savings. When you think of solar, think of Orion. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्राइटर कश्मीर के एक और पॉडकास्ट में आप सब नाजरीन का खैर मकदम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन पॉडकास्ट में हम डिफरेंट शख्सियात के साथ बात करते हैं। एंड दिस डिकोडिंग जर्नी पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी जैसे आम लोग शुरू करते हैं वैसे ही उन्होंने भी अपनी जर्नी शुरू की। और जिस तरह से तालीम हासिल करना एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है और उसके माँ बाप उसको तालीम हासिल करने की तरगीब देते हैं और सही तरबियत करते हैं, और इसी तरह उन्होंने भी अपनी शुरुआत की। और ये वो वक्त था जब कंप्यूटर का बोलबाला था, हर तरफ से लोग कंप्यूटर कोर्सेज करते थे या उसमें जाना चाहते थे, क्योंकि आज भी वो दौर है। हम नहीं कहेंगे कि उसी टाइम था, आज भी ऐसा दौर है। और बच्चे के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर किस तरह का टैलेंट है, ये खुद बच्चा ही जान रहा होता है। सिर्फ उसको मौका चाहिए होता है कि वो अपनी अंदर की इच्छा को, अपनी अंदर की चाहत को, उसको कोई रूप देने की कोशिश करे और उसका मौका मिल जाए और फिर वो निखर के सामने आ जाता है। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने 12th पास करके फिर आईटी में वो गए, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने आईटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी किया, लेकिन दिल में कुछ और चाहत थी। और किस तरह से उन्होंने अपनी चाहत के मुताबिक अपने उस चीज़ को एक पैशन बनाया, अपना एक प्रोफेशन बनाया और लोगों की नज़रों में आ गए और इतना अच्छा काम करते हैं जिस चीज़ की आज हमारे कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मेरी मुराद है डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें सब लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनको एनवायरनमेंट से प्यार है और एनवायरनमेंट ने बेशक इनको भी प्यार दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाने का, और हमेशा की तरह अपनी दिल की बातों का इजहार करने का मुझे मौका मिलता है, क्योंकि जब हम मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो एक वन वे कन्वर्सेशन हो जाती है, क्योंकि वो पूछते रहते हैं, हम जवाब देते हैं और कभी कभार वो हमारे मुंह में भी अल्फाज चले जाते हैं। लेकिन जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे कनेक्ट बनता है एंड यू वांट टू एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू दिस पॉडकास्ट। और आप अपनी दिल की वो जो अंदर बातें छुपी होती हैं, जो आज के हमारे नौजवानों को जानने की ज़रूरत है, या बहुत सारे लोग मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट्स के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहता हूँ एवरीडे ऑलमोस्ट। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या कोई बंदा बैलेंस कर सकता है कि आप अपना पैशन भी फॉलो करें और अपनी फैमिली को भी आप यू कैन ब्रिंग ब्रेड ऑन द फैमिलीज टेबल एज वेल। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल, कोई लोगों को
को ये लगता है कि शायद मैं 24 घंटे एनवायरनमेंट के साथ ही कभी डल में, कभी निगीन में, कभी वलुर, कभी मानसबल, कभी हाईगाम, कभी होकरसर, कभी मीरगुंड, कभी हमारा जो एक और ये शालबुक, मतलब वेटलैंड्स, हमारे पांपोर में क्रमशार वगैरह, तो लोग मुझे इन्हीं जगहों पे देखते रहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पर्सन लाइक मी हु हैज अ फैमिली टू फीड बैक होम, क्या वो काम भी करता है कि खाली यही सब चीज़ें करता रहता है? तो मुझे लगता है यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे आप दिल खोल के बातें कर सकते हैं, और यही मैसेज रहता है हमेशा मेरा कि मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो मुझे सुने, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब कर सकता है, जब उसको वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल सकती है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ आपके दिल में वो पैशन होना चाहिए फिर, लेकिन ख्वाब तो ज़रूरी है, लेकिन ख्वाब के बाद फिर क्या आप उस ख्वाब के लिए उठते हैं कि खाली सोते ही रहते हैं? बिल्कुल। डॉक्टर तौसीफ साहब, आपको पूरा मौका देंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आज, तो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ये सिर्फ तौसीफ साहब की बात नहीं है, बिल्कुल, ये हमारे एनवायरनमेंट की बात है, ये हमारे माहौल की बात है, बिल्कुल, ये हमारी जिंदगियों की बात है, ये हमारे आने वाले कल की बात है। अगर हम तौसीफ साहब के प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है वो इतना बड़ा है, मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, तो उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए होगा उसके बारे में बात करने के लिए। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से कि तौसीफ साहब ने जो ख्वाब देखा था, जिस शौक को पाल रखा था, स्टडीज के साथ साथ उस शौक को आपने अपने दिल में दबाए रखा जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई। हो सकता है आपने साइड बाय साइड एनवायरनमेंट के लिए कुछ किया भी होगा। तो मुझे बताएं कि आपने स्टडी कंप्लीट करके कब फुल टाइम इस एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आ गए? देखिए, पहले तो ये है कि मैं बहुत ही लकी रहा कि मैं एक फॉरेस्ट फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे हाजी साबिर भट्ट साहब और मेरे जो नाना थे गुल मोहम्मद मीर साहब, ये दोनों कंजर्वेशनिस्ट थे। मीन्स कि जिसको हम आज कहते हैं कि जो लोग कंजर्वेशन पे एक बात करते हैं ना, ये दोनों जो मेरे ग्रैंडफादर्स थे, जो मेरे दादा और नाना थे, ये कभी स्कूल नहीं गए थे। अच्छा, कभी स्कूल नहीं गए थे। लेकिन जो कंजर्वेशन का उनका कॉन्सेप्ट और उनका जो वो टीच है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में गया एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग लेक्चर या सीखने के लिए जी, और वो कंजर्वेशन मैंने वहां भी नहीं देखी। अच्छा, यानी कि एजुकेशन डिग्री में नहीं है। बिल्कुल, एजुकेशन डिग्री में नहीं है। डिग्री तो एक 9 इंच का एक कागज है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो आप देख रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में क्यों प्रॉब्लम है। हमारे पढ़े लिखे भी वही पॉलिथीन का लिफाफा बाहर हरी सिंह हाई स्ट्रीट जाएंगे दुकानदार से, और वो अनपढ़ जो बंदा है वो भी उठाएगा। तो फर्क कैसे करें? हमारा पढ़ा लिखा भी कचरा सड़क पे हर जगह लिटर करता है। पिकनिक जाएगा तो वहां पे घर से जितना सामान साथ लेके जाएगा उसकी लिस्ट बनाएगा और मेक श्योर करेगा कि एक एक चीज वापस आई। लेकिन जो यहाँ से इतना ज्यादा कचरे का ढेर लेके गया था, चिप्स लेके गया था, पॉलिथीन लेके गया था, बाकी प्लास्टिक बोटल्स लेके गया था, वो कहाँ गई उसके बारे में उसको केयर, वो कहाँ छोड़ आए, वो उसको केयर उसका तो हमारा ये था कि मुझे याद है पूरा कि मेरे दादाजी जो थे वो शंकराचार्य के, वो भी फॉरेस्ट में थे, तो एज अ फॉरेस्ट गार्ड वो काम करते थे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ा बताना चाहूंगा, शायद पहली बार किसी पॉडकास्ट या किसी मीडियम पे मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे फादर ने मुझे एक बार कहा है कि मेरे फादर जब 6th या 7th क्लास में पढ़ते थे तो वो स्कूल से आए वापस, बड़ी गर्मी, उन दिनों तो इतनी गर्मी होती नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन गर्मी का टाइम था तो वो लंच करने आए थे घर स्कूल से। तो मेरी दादी ने कहा कि मेरा जो दादाजी है उनका लंच बॉक्स घर पे रह गया था, क्योंकि उस टाइम शायद कभी सुबह कुछ होता नहीं था, लाइट नहीं होती थी या कुछ, तो लंच कभी आगे पीछे हो जाता था। तो मेरे फादर ने कहा कि मैंने वो जो लंच बॉक्स था, शंकराचार्य पहाड़ पे मेरे ग्रैंडफादर प्लांटेशन कर रहे थे। अभी भी जब आप शंकराचार्य का पहाड़ देखेंगे, मेजर पोर्शन जो उसकी प्लांटेशन है दैट वाज डन बाय माय ग्रैंडफादर। अच्छा, तो ये मेरे जीन में है, पेड़ लगाने। हाँ, ये मेरे जीन में है। तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको भी मगफिरत फरमाए, तो मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहते थे कि जब मैं उनको वो लंच नहीं ले गया, क्योंकि मैं स्कूल से ऐसी खुद लंच करने गया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार मैं लंच करने, मेरी माँ ने मुझे, लेकिन वो गए। बोला जब मैंने उनको दिया तो आते आते मैंने छड़ी हाथ में उठाई, मैंने 3 पेड़ों पे वो छड़ी मारी, वो तीनों पेड़ कट गए। छोटे पेड़ लगे हुए थे तब कट गए, पौधे ही थे। तो 2 दिन मेरे दादा ने मेरे बाप को कमरे में बंद करके रखा है, 2 दिन। क्या आपने ऐसा क्यों किया?
तो वो उस परवरिश में पला बड़ा हूं मैं। ये मेरी परवरिश है। सही। इस फैमिली से कोई खानदानी नाम नहीं था, कोई बिजनेस फैमिली नहीं थी, लेकिन ये कोई एजुकेशन मुझे लगता है कि मैं राइट नाउ आई रिप्रेजेंट सम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पे हर दिन हफ्ते में हम 3 से 4 दिन हम हफ्ते में जूम कॉल्स और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूं। लेकिन जो मेरे दादाजी की वो बातें हैं ना, ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, मेरे नाना जी की बातें they were never been to school, थे वो इसे स्कूल गमित नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो कंजर्वेशन और उनको पता था कि जंगलात क्या है, उनको पता होता था कि जो ये पानी इस स्प्रिंग से इस चश्मे से निकल रहा है ना, इसके पीछे क्या साइंस थी, उनको साइंस नहीं पता थी, लेकिन उनको पता था ये पानी कैसे आ रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो वो तो थूक भी नहीं डालने देते थे, थूक भी नहीं डालने देते थे। वो जो खाना खाते थे, मैं आपको बता रहा हूं सर, कि वो जो खाना खाते थे जब वो जंगल में जाते थे ना, वो दबे पांव चलते थे। आज हम गाड़ियां लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके पांव ये वो, मैं कह रहा हूं कि दबे पांव वो जंगल में जब मैं जाता था उनके साथ, व्हेन आई वाज अ यंग किड, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज डॉक्टर तौसीफ आपके सामने बैठा है, ट्री मैन ऑफ कश्मीर, ये रातों रात नहीं बना है। बिल्कुल, ये बना है कि जब मेरे नाना जी, मुझे उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, उसको जजनार कहते हैं जी, जजनार इज ऑन द टॉप ऑफ द ज़बरवन, वहां पे मैं बचपन में उसके साथ जाता था। अच्छा। दबे पांव चलते थे, वो हमें भी बोलते, खांसी करने का अलाउड नहीं था, वो कहते थे यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, ये डिस्टर्ब ना हो जाए। और आज अब देखिए, हम बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे लोग बन गए, बड़े बड़े कंजर्वेशनिस्ट हमारे लोग बन गए, बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हमारे लोग बन गए, लेकिन वो गाड़ी लेके जब जाते हैं ना, ऐसी स्पीड में जंगल में जाते हैं, और ऐसा उनको तो खाली हम है और कोई नहीं। लेकिन मैंने ये सब चीजें, ये मुझे ऊपर वाले की तरफ से था कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फॉरेस्ट। यानी आप अपने दादाजी के या नाना जी के बारे में कह रहे हैं कि उनको सिर्फ पेड़ पौधों से या परिंदों से ही प्यार नहीं था, बल्कि उनको समझ, ये जो एक नॉइज पोल्यूशन इस वक्त है, इकोसिस्टम की समझ थी, उस शांति से उनको प्यार था, उस शांति से। और उनको बराबर पता होता था कि किस टाइम क्या होगा, जंगल में कौन सा पेड़ लगेगा नहीं लगेगा। जब मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वो स्कूल नहीं गए थे, क्यों मेरा स्ट्रेस इस बात पे बार बार है, अगर हमें ये लगता है ना कि हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए, वो तो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन जब तक हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के हम अपने वेटलैंड्स का उनका विजिट नहीं कराएं, हम उनका वाटर बॉडीज का विजिट नहीं करेंगे, फॉरेस्ट का विजिट नहीं कराएंगे ना, उनको वो नहीं सीखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनको वो समझ आएगी कैसे? किताब पे तो A+B का होल स्क्वायर अभी भी चल रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये वही बात है, जैसे कि आपने कहा, एक पढ़ा लिखा भी जाता है, वो भी पॉलीथीन लेता है, वो भी कचरा फेंकता है, और एक अनपढ़ भी, लेकिन एक अनपढ़ में ये अगर शऊर है कि तो वही पढ़ा लिखा है, तो वही एजुकेटेड इज समथिंग एल्स है ना। क्वालिफाइड अलग है, क्वालिफिकेशन कुछ और होती है, एजुकेशन कुछ और होती है। हमारा जोर क्वालिफिकेशन पे है, एजुकेशन पे नहीं है। हम पढ़ाई करते हैं, तरबियत। आप देखिए ना, कोई भी आप कश्मीर का, मैंने एक किताब भी पीछे लिखी थी, कोई भी एरिया में आप जाओ, अगर मैंने लिखा था अपनी किताब में, अगर आप किसी भी इलाके में जाते हैं, अगर आपको देखना होगा कि वहां के लोग कैसे हैं जी, तो वहां के नदी नाले देख लीजिए। बिल्कुल। अब आप खुदारा एक बात बताइए, आप भी ट्रैवल करते होंगे पूरे कश्मीर, मुझे आप एक जगह दिखाइए जहां के नदी नाले साफ है। नहीं, तो ये दिखा रहा है ना कि बेसिकली पहले, अभी सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है, ये अर्बन से जो ये पॉलिथीन है ना, ये अर्बन से अब रूरल में जा रहा है। परसों हम एक एक्सट्रीम गांव में गए थे, वहां भी हमने 4 बड़े बैग पॉलिथीन और प्लास्टिक के उठाए, जबकि वहां पे उतना ज्यादा इंटरवेंशन, मतलब इंसान जहां भी जा रहा है ना, ही इज लिटरिंग अराउंड, कुछ सोच रहा हर कुछ है, अमिस अथीन, अमिस गाड़ी से पत्किन बोर्ड टैग लगी, डॉक्टर बड़ा टैग, लॉयर, इंजीनियर, फलानी साहब, बड़े प्रोफेशन है ना, बड़े बड़े, लेकिन जब उनका बिहेवियर देखोगे ना, वो सबका सेम है। या गाड़ी में चलते चलते पानी खत्म हो गया, बड़े स्कूल के बच्चे, बड़े स्कूल के बच्चे जो बसों नहीं निकलते हैं, फिर चिप्स खा के बाहर फेंकते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे स्कूल को बंद ही कर दो, कोई फायदा नहीं, ये हमें कुछ नहीं दे रहा है। जहां वो तरबियत ना हो तो फायदा क्या है उस एजुकेशन का, वो कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन हम उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। आप देखिए, इतनी गर्मी आप देखिए कश्मीर में, आप देखिए जिस कश्मीर में 30 साल पहले फैन की गुंजाइश ही नहीं थी, आज एसी के बगैर आप नहीं रह पा रहे हैं। और मुझे अब खुदारा ये बताइए, 10 साल के बाद आप क्या देख रहे हैं? जिस 10 साल के बाद अभी क्लाउड बर्स्ट कॉमन होने लगे। अब कभी पहलगाम, कभी राजौरी, कभी कश्तवार, कभी कठुआ, कभी सांबा, कभी यहाँ से अभी करगिल में कल आया, गुरेज में आया, क्योंकि ये तो बाउल एक ही है ना, बड़गाम एरिया में आया, तो बाउल तो एक ही है ना, हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना सारे। हमने जितना सताया है ना नेचर को, हमने
नदी नाले बंद करके होटल और मकान बनाए, हमने वेटलैंड्स को पूरा मतलब उसको हमने एनक्रोच कर करके हमने पार्कें बनाई, हमने मकान बनाए। और हमें इस चीज से पहले, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, हमें ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि डेवलपमेंट क्या होती है। बड़े बड़े सड़कें बनाने को डेवलपमेंट बताओगे, लेकिन आप फिर डेवलपमेंट के नाम पे आज जिसको हम डेवलपमेंट कहते थे ना, आज तो वबाले जान बन गया ना वो। बिल्कुल, आपने टनलें बनाई हर जगह, आपने हर जगह रोड बनाए, फ्लाईओवर बनाए, लेकिन किस लिए बनाए? इंसान के लिए बनाए ना। बिल्कुल, ताकि हम, और वही इंसान जूझ रहा है। आप देखिए ना, आप देखिए, मैं कह रहा हूं पिछले 2-3 दिन पहले आई वाज नॉट एबल टू स्लीप गर्मी की वजह से। किस कश्मीर में आप देखिए ना, हमारे पास कहा जाता था, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर जन्नत है सिर्फ मेमोरीज में। जिस जगह का जन्नत का तापमान 38 डिग्री थोड़ी होगा, सही। जन्नत का तापमान 40 डिग्री थोड़ी होगा। जन्नत में लोगों को एसी और कूलर और फैन के नीचे थोड़ी बैठना होगा, और थोड़ी सी बारिश से सैलाब जैसी सूरत है ना। पानी अब आपको 2 ही सूरतों में मिलता है, बिल्कुल, या तो बारिश की सूरत में, या तो है ही नहीं, या तो सूख ही जाते हैं, सारे नदी नाले सारे सूख जाते हैं, या तो आपको कहां पे मिलता है, बस बारिश। और इतनी, आप देखिए बारिश अब इतनी हो रही है, लोग डरते हैं उस बारिश से, जो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी रहमत है। आप थोड़ी, कोई इंसान अल्लाह ताला की रहमत से डरेगा जब तक कि हमने कुछ ऐसा ना किया है, जब तक कि कुछ हमने इस तरीका का हमारा व्यवहार हो गया है और हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम फितरत से, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट में जाते हैं, वो एक लिफाफा नहीं, वो कहता है ये छीनी लिफाफ ये टूट जाएगा सर, वी विल गिव यू अनदर वन, विल गिव अनदर वन। वो 4-4 5-5 लिफाफे लेके दे रहा है। और क्या, मुझे आप एक बात बताइए, क्या 20 साल पहले लिफाफा था? नहीं था। क्या 20 साल पहले दूध वाला हमें पॉलिथीन में दूध देता था? क्या 20 साल पहले हमारे घरों में डस्टबिन हुआ करते थे? ये सारा लाइफस्टाइल तो चेंज हो गया, मैं वो मानता हूं, लाइफस्टाइल इज ओके, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? लाइफस्टाइल इज ओके, लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में चेंज हुआ है, थोड़ी यहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन किस कॉस्ट पे? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे सवाल रहेगा कि पॉलिथीन वाकई में बहुत आम हो गया है। आम लोग जाते हैं, दुकानदार, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, हर कोई पॉलिथीन में दे देता है। हालांकि लोगों को इनकार करना चाहिए था, घर से बैग लेके जाना चाहिए था। बीइंग एन एक्टिविस्ट, आपने कभी इस चीज के बारे में कोई कोशिश की कि ये पॉलिथीन आता कहाँ से है, उस पे क्यों नहीं बैन लग रहा है? चाहे गवर्नमेंट से आप अपील करते, चाहे आप थ्रू कोर्ट इस चीज को बिल्कुल टच करते, कभी आपने इस तरह की? देखिए, दोनों चीजें, दोनों सवालों का मेरा एक ही जवाब होगा कि ऑलरेडी बैन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसको बैन किया है और गवर्नमेंट ने भी इसको बैन किया है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब आप घर से सब्जी लेने के लिए या फ्रूट लेने के लिए या दूध लेने के लिए जाते हैं, आपको तो ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं लाएंगे कैसे? यू हैव टू गेट अ कैरी बैग विद यू। बिल्कुल, कैरी बैग मतलब है कि किसी ना किसी चीज में तो लाना है ना। जेब में तो नहीं लाएंगे ना, सर पे तो नहीं लाएंगे ना, हाथ में तो नहीं लाएंगे ना, किसी चीज में। दैट मींस कि आप उसको भी कहीं मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं जाता हूं मार्केट में, आपके पास, मैं आपके पास बेस्ट एग्जांपल हूं ना जी। मैं मार्केट जाता हूं, उनको पता है इसको ये पॉलिथीन नहीं लेगा, मैं बैग साथ उठाता हूं, मैं बैग साथ उठा के उनको बोलता हूं इसमें डालो, वो भी खुश होते हैं। अगर मैं किसी अनजान जगह पे पहली बार जाता हूं, जब मैं उस दुकानदार के पास जाता हूं, जो ही वो पॉलिथीन रखता है, मैं उसको बोलता हूं 1 मिनट मेरे पास बैग है। और उसके बाद जो वहां मेरी इज्जत होती है ना, वो मुझे कभी नहीं पूछता डॉक्टर साहब आपका PhD है कि नहीं है, वो बोलता है कोई पढ़ा लिखा बंदा आया। आज आपके पैरामीटर जो पढ़ाई लिखाई के है ना, वो आपके एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप अपने वातावरण के साथ इन सिंक रहते हैं, कुदरत के साथ, कुदरत ने हमें बनाया, हजारों साल इंसान इस धरती पर रहा है। We have been lived on this earth, recorded history 2-3 हजार साल से, जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री इंसान की है ना, ज्यादा मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड जो हिस्ट्री, मे बी मोर देन दैट। हम आज तक हार्मनी में रहे एनवायरनमेंट और नेचर के साथ, इसलिए हम आज तक यहाँ तक आए। लेकिन जो हम अब कर रहे हैं, क्या हम 50 साल और रहेंगे? क्या हम 40 साल और रहेंगे? क्या हम 25 साल के बाद कश्मीर होगा? क्योंकि कश्मीर को जिसने भी हमें अस्तो जन्नत कहा था ना, उन्होंने जन्नत इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे पानी था। बिल्कुल, पानी की वजह से। और आज मुझे आप बताइए, अपनी वाटर बॉडीज को उंगलियों पे गिनिए, डल लेक, वालो लेक, मानसबल लेक, आंचार लेक, जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक हुआ करता था, आज उसके किनारे पे आप 10 मिनट अगर खड़े रहेंगे, मैं अपना नाम बदलूंगा, नहीं रहेंगे, इतनी स्मेल आती है। क्यों? मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप कोई भी लेक की बात कीजिए, आप कोई भी वेटलैंड की बात कीजिए, आप कोई भी उसकी पेरिफेरी की बात कीजिए, जहां पे मैं खुद जाके मैंने नोट ना बनाया हो, जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल, पेपर, रिसर्च कुछ ना कुछ नहीं किया हो। मैं आपको 10
10-10 बंदों के नाम गिना सकता हूं जो वहां पे कंसर्न है। ये नहीं है कि कोई कंसर्न नहीं है, कुछ लोग हैं बेचारे जो चाहते, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है ना, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि 40 साल पहले तक, 25 साल पहले तक डल में जो भी जाता था गिलास लेके ऐसे उठा के ऐसे पीता, पी लेता था। बिल्कुल, क्योंकि ये चश्मा था। आज बताइए ना मुझे, बिल्कुल, आज बताइए मुझे कि कौन कौन पी सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि आपका मतलब डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब, इस नाम से लेके ट्री मैन ऑफ कश्मीर यहाँ तक का जो सफर है, ये एक लंबा सफर रहा होगा बेशक। 25 साल का सफर है। तो ये नाम जब आपको मिला, ये कब मिला? ये रिसेंटली 2025 में मैंने एक्चुअली, जब मैंने पहला जो मेरा हदफ था 1 लाख पेड़ लगाने का 25 साल में, यानी कि एवरेज मैंने साल में एवरेज अगर निकाले 7-8 हजार पेड़ लगाए। ज्यादा मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 7-8 हजार एक साल में 7-8 हजार पेड़। इस टाइम तो हम 20-22 हजार लगा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि टीम बढ़ गई ना। ये कब से आपने स्टार्ट किया? ये मैंने एग्जैक्टली स्टार्ट किया 2002-2003 से पेड़ लगाना। आपका पीएचडी कब कंप्लीट? मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ 2015 में। 2015 के बाद ही आपने पेड़ लगाना शुरू कर दिया या उससे पहले? नहीं, मैंने पेड़ लगाना 2000, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, कॉलेज, क्योंकि कॉलेज और मेरे एमटेक के बाद एक बड़ा गैप हुआ, उसके बाद मैंने पीएचडी की। अच्छा। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा जॉब भी हुआ था, गवर्नमेंट जॉब हुआ था, जो मैंने बाद में छोड़ भी दिया। तो जो मेरा बेसिकली जो मेरा पीरियड था 98-99 में मैंने 12th अपना किया। उसके बाद 2001-2002 जो ही मैंने अपना कॉलेज, ये मैंने बेसिकली अगर मैं काउंट करूं देन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 7th-8th क्लास, मे बी 4th क्लास से, जब मुझे दादा नाना जी लेते थे अपने साथ। अच्छा। प्लांटेशन मैंने, मेरे पास घर में मेरे जो फोटोग्राफ्स हैं जी, मतलब मैं 7-8 साल का बच्चा। अच्छा। जब मैंने पहला पेड़, मेरे उन दिनों तो फोटो नहीं होते थे ना। चश्माशाही के ऊपर एक प्लांटेशन हुई थी, चश्माशाही के ऊपर, वहां पे एक फोटोग्राफर हुआ करता था, मुझे अभी याद उनका नाम नहीं है, वो मेरे नाना जी के मेरे फ्रेंड थे, क्योंकि मेरे नाना जी ब्रेन से थे, वो भी ब्रेन से थे। तो उसने एक फोटो हमारे लिए जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, कलर नहीं, वो मेरे नाना जी के कमरे में पेड़ लगाते हुए मेरी मैंने निकर पहनी हुई थी, मैं बस खींच उसमें वसा। दैट वाज द टाइम। चलो, वो हो गया नाना जी या दादाजी की शौक से, लेकिन जब आपका अपना शौक जाग गया था और आपने जब स्टार्ट किया 2002 में मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2002 में सोचा कि मैं 10,000 पेड़ लगाऊंगा। 10,000 एक बड़ा नंबर होता है। ठीक, 10,000 कहाँ के, मतलब एक साल में, मतलब जिंदगी में 10,000 लगाऊंगा। अच्छा, उस वक्त आप सोच रहे हैं छोटे छोटे टारगेट्स। ठीक, अच्छा। तो 2002-2003 में मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो काम करती थी, तो मुझे भी मौका मिला। मैंने 2005 में अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कश्मीर कंसर्न के नाम से। अच्छा। मैंने एक इंटरनेशनल NGO वर्कशॉप अटेंड किया विच वाज इन अराउंड 4-5 कंट्रीज एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो मैंने देखा कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, इफ आई वांट टू डू समथिंग बिग और आई वांट टू डू समथिंग गुड, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मुझे लगा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। तो मैंने 2005 में मैंने पहली अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कश्मीर कंसर्न, जिसका मेन मोटो यही था, प्लांटिंग ट्रीज। अच्छा, जिसका मेन मोटो था प्लांटिंग ट्रीज। तो हमने ट्री प्लांट किए एंड ऑल दैट, वी स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज एंड ऑल दैट। तब से चल रहा है। और आप सोचिए, मैं अभी 1 लाख कह रहा हूँ ना, किसी को बड़ा नंबर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि तब से आज तक 25 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली जी, प्लस माइनस गए। तो वो वरी मानो 24 साल। अगर मैंने साल में 5,000 भी लगाए, वो भी 1 लाख हो गया। और अगर मैंने ट्री मैन ऑफ कश्मीर 2025 में पहली बार जब किसी पेपर ने यहाँ स्टोरी की, तो मुझे नहीं पता था, उन्होंने वहां पे न्यूज में निकला, मेरे दोस्तों ने मुझे सेंड किया, उन्होंने कहा कश्मीर हैज गॉट इट्स ट्री मैन, क्योंकि मैंने तब 1 लाख पेड़ 2025 में, इट टुक मी 22 ईयर्स। 1 लाख कंप्लीट किया 22 ईयर्स, मगर 22 साल लगे मुझे। रातों रात कुछ नहीं होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अच्छा, ट्रीमैन के साथ कितने और ट्रीमैन्स जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल कोई नहीं जुड़ा, मगर मैं चलता रहा, क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है ना आपको। फॉरेस्ट देखिए मैं 2 चीजें कहूंगा। क्रेडिट गोज टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ माय ग्रैंडफादर्स, माय फादर स्पेशली, क्योंकि ये फॉरेस्ट से थे, और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ये जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, हमने 3-4 साल से हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, कुछ दोस्त हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं मैं 50 दूंगा, कोई 100 देता है, कोई 200 प्लांट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्री नहीं देता है। अदरवाइज एवरी ईयर जितने मैंने पीछे साल प्लांटेशन किए, वो 110% जो मुझे सपोर्ट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी मैं उनके पास जाता था रिक्वेजिशन लेके, चलो कभी 5,000 नहीं देते थे, मगर 3,000 तो देते थे, 4,000 तो देते थे। अब चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द टाइम फिर मीडिया आया। अच्छा, जब सोशल मीडिया आया 2010 में, तब मुझे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 साल हुए थे।
अच्छा, क्योंकि मैंने 2002-2003 में स्टार्ट किया तो मैंने अर्ली स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तक मैंने अप्रोक्सीमेटली 20-30 हजार पेड़ तो मैंने लगाए थे। पिछले 3 सालों में 2023, 2024 और 2025 अब जब थोड़ा मेरा नाम बनने लगा तो अब कहीं गाँव से भी मुझे फोन आता है, सर यहाँ पे एक वैकेंट लैंड है, यहाँ लगाइए। फिर मैं थोड़ा कश्मीर के दूसरे पेरिफेरीज में चला गया, जिसकी वजह से मेरा रीच बढ़ गया। इसी वजह से मैंने पिछले 3 साल में ही लगभग 25 से 30 हजार लगाए पेड़, जबकि 20 साल में मैंने खाली वही 50-60 हजार ही लगाए थे, क्योंकि मैं 5 हजार एवरेज लगाता था। और अब दूसरा हमारा क्या प्रॉब्लम हो गई, जो ये हीट बीच में आ गई ना, जो ये गर्मी आ गई, इस वजह से थोड़ा सा ये हो गया कि हमारे पास अब टाइम जो प्लांटेशन का है वो कट डाउन हो गया। अब हम 15 मई के बाद जब तक बारिश गिरती है तब तक, अगर नहीं तो फिर हम प्लांटेशन जून जुलाई अगस्त में नहीं करते हैं, जब तक हीट थोड़ी डाउन हो जाती है। और पिछले साल हमारा ड्राई स्पेल यहाँ पे चला, 4 महीने कोई बारिश नहीं हुई जी। तो उस बारिश का नहीं गिरने का सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे ऊपर भी था जी, क्योंकि मैं उस टाइम प्लांट नहीं कर पाया, तो वो भी मेरा एक लॉस हुआ। और खाली 1 साल, वी लॉस्ट ओनली 1 ईयर ड्यूरिंग दिस ईयर, दैट वाज कोविड में हमने कोई पेड़ नहीं लगाया। अच्छा, मुझे बताए, पेड़ तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलते हैं, इधर उधर करके आपको, मतलब आप जैसे आपने कहा कि 5,000 अगर नहीं तो आपके दिल में शौक, 3,000 मैं इतना ही कहूंगा कि शौक है ना आपके दिल में, आप सच में चाहते हैं ना, पेड़ों से प्यार करते हैं, ऊपर वाला रास्ता खोल लेता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें फाइनेंशियली भी आपको फाइनेंशियली हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, फाइनेंशियली आपको क्या हेल्प चाहिए? हमारा बेसिकली क्या है कि आप कहिए कि मैंने 10,000 पेड़ लगाए, मैं आपको भी बताऊंगा पैसा कितना लगा। हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज बच्चों के साथ हम टाई अप करते हैं, लोकल कम्युनिटीज के साथ टाई अप करते हैं, लोकल सोशल एक्टिविस्टों के साथ टाई अप करते हैं, एनवायरमेंटल्स के टाई अप करते हैं। आपने बोला आप जैसे मिसाल को बड़गाम में रहते हैं, बड़गाम किस साइड से आप रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं आप, फॉर एग्जांपल? क्योंकि राठसुन में हमने अभी पीछे 2-3 हजार हमने वहाँ पे इस साल लगाए, मैं मिसाल कह रहा हूँ समझाने के लिए। आपके वहाँ पे कोई एरिया है, हम आपको बोलते हैं आप पिट्स खोद दीजिए, आपने पिट खोद दिए, ठीक है, आपने अपने वॉलंटियर्स लाए वहाँ पे, जो भी है स्कूल बच्चे वगैरह, या आपने किसी लेबर की भी हेल्प ली, आपने पिट्स बनाए। अब रहा सवाल पेड़ का, पेड़ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेते हैं, ठीक है, हमने पेड़ उठा के वहां पे लगाए। जब हमने पेड़ वहां पे लगाए, इन बिटवीन आपकी 2 चीजें गई, एक आपका टाइम गया ऑब्वियसली, यस, और आपका जो गाड़ी का तेल वगैरह होगा उतना तो आपको करना पड़ेगा जी, कि पैशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ हम देखिए ना, आप कुपवारा का कोई इलाका बताइए, आप कुलगाम का कोई एरिया बताइए जहां हमने नहीं किया होगा। वी हैव डन प्लांटेशन अक्रॉस कश्मीर। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों से जुड़ते रहते हैं ना, वहां की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम करते रहते हैं, आई थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप देखते हैं अपने यहाँ की हालत, हमारे यहाँ जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो वेटलैंड्स हैं उनकी जो हालत बनी हुई है, कैसा फील करते हैं और क्या मैसेज? एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारे वेटलैंड है, वी हैव लॉस्ट 57% ऑफ आवर वेटलैंड्स। 57%। और वेटलैंड का वही काम है जो इंसान के अंदर किडनी का काम है। बिल्कुल। अब किसी इंसान में अगर 60% अल्लाह बचाए उसकी किडनियां खराब हो गई, तो उसका सेहत ठीक होगा, खराब होगा? वो तो सेहत खराब है, सेहत खराब हो, ये डायलिसिस पे है, बिल्कुल, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। हमने क्या करना है, हमने जो हमारे बच्चे हैं ना, स्कूल बच्चे जो हैं, अभी मैं उनके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ों के साथ बात करो, वो बोलेगा भाई साहब आज क्या तारीख मैं क्या तारीख कोशिश ना, बेसिकली हमारा माइंड मोनेटाइज जल्दी हो जाता है। जब मोनेटाइज हमारा दिमाग हो गया तो हम क्या करते हैं जनाब, हम हर किसी में पैसा ढूंढते हैं। पैसा आप साथ लेके नहीं जाओगे। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं बिजनेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो छोटा मोटा बिजनेस भी करता रहता हूँ, क्योंकि घर के लिए आपको दाल रोटी का इंतजाम भी करना है। लेकिन मेरे हिसाब से कश्मीर में तो लाखों बिजनेसमैन ऐसे हैं जो मुझसे काफी ऊपर है। मेरा बिजनेस मुझे यहाँ लेके नहीं आया, मेरा जो PhD है वो मुझे यहाँ लेके नहीं आया। मेरा काम आपको मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में लेक्चर डिलीवर किए। मैंने 2025 में सस्टेनेबिलिटी पे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब फील्ड में जाता हूँ ना, मैं नहीं ये सोचता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। मेरे सारी जिंदगी में मेरी माँ और मेरी बीवी का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? 90% जो मेरा जूता और पैंट होता है ना, तसा राब ले अगर मैं पैंट योर लगी, उनको अच्छा लगता है कि हमारा बेटा हमारे अपने बच्चों के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए और हम सबके बच्चों के लिए ये सोचता है कुछ काम। मुझे सारे दोस्त बोलते हैं कि हम करना चाहते हैं मगर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हर कोई इंसान पैसा ढूंढता है। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कितना जरूरी है। आज आप अगर यहाँ गर्मी इतनी बढ़ गई, आपका पैसा आपके काम आएगा ना? अगर यहाँ क्लाउड बर्स्ट हो गया, आपका पैसा आपका काम आएगा? बिल्कुल भी। बेहतर ये है कि जो नाले नदियां हमने बंद की है ना, खोल दो उनको। आप देखो अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा अजर देगा। अल्लाह ताला कहता था इसकी हिफाजत करो, हमने उसको ही बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो
ऑलरेडी मैसेज होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आज के यूथ को आप अपनी तरफ से मैसेज दें। मैं अपनी यूथ को, देखो हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हमारे हैं, वो कहीं ना कहीं भी सेंसिबल है। उनको समझना चाहिए कि अगर ये सब टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी साफ नहीं है, कहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और किस जगह पे हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करिए, घर में पॉलिथीन लाना बंद कर दीजिए, घर में जो किचन वेस्ट है ना आपका, उसको सेग्रीगेट करिए। और अगर आपके घर में छोटा मोटा ज़मीन का कोई टुकड़ा है, आपका किचन गार्डन है, किचन गार्डन्स बनाइए। आज सेल्फ रेजिलेंस पे काम चल रहा है, दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। किस मुल्क का किस मुल्क के साथ कब जंग हो जाए आपको पता? एटलीस्ट आपके घर में सब्जी अपनी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके घर में 2-4 ऐसे मुर्गे बैकयार्ड पोल्ट्री होनी चाहिए, ताकि आप अंडा घर में सुबह खुद बेसिक जहां से किसी भी शक के बगैर, क्योंकि आज तो जो भी कुछ भी मार्केट में है ना, दैट इज केमिकल ओनली। क्योंकि इंसान लालच में है, दूध वाला चाहता है 1 लीटर के 10 लीटर बने, सब्जी वाला चाहता है 1 किलो के 10 किलो बने, चावल वाला चाहता है 1 किलो के 10 किलो बने। हर कोई लालच में फंसा है। इस लालच के चंगुल में बचने का एक ही तरीका है, आप नेचर के साथ जुड़ जाइए। और जब आप नेचर के साथ जुड़ जाएंगे, यही नेचर आपको आपके ईश्वर अल्लाह रब उसके साथ जोड़ देगा। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत मैसेज। और इसी मैसेज के साथ आज के पॉडकास्ट का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन हम अपने नाजरीन को बता दें कि ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड, और उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मुझे पता है कि ओरियन वाले जो सोलर पे अभी ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो मेरे कंसर्न टॉपिक है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ग्रीन एनर्जी इज आवर फ्यूचर। तो अगर ओरियन वालों ने ये स्टेप उठाया है, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम एज ए कंजर्वेशनिस्ट, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। तो मैं उनके साथ हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो उन्होंने स्टेप उठाया है, दिस इज नीड ऑफ एन आवर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो इसी के साथ नाजरीन, आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।